भारत एक और चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल से भी भारत की मुश्किलें कम नहीं हो रही। नेपाल की वामपंथी सरकार न केवल चीन के साथ हो गई है, बल्कि उसके इशारे पर कई ऐसे एक तरफा फैसले ले लिए हैं, जिससे भारत के लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं। हालांकि नेपाल की एकाएक बदली नीतियों को भारत ने समझने में देर नहीं लगाई। भारत को स्पष्ट अंदाजा है कि नेपाल की सरकार द्वारा मनमाने ढंग से किए जा रहे एक तरफा फैसलों के पीछे चीन का ही हाथ है। इस बीच रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के मुखिया सामंत गोयल नेपाल दौरे पर गए हैं। नेपाल की मीडिया के अनुसार रॉ चीफ को 9 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ काठमांडू गए और पूरा दिन वहीं रहे। एक खबर के अनुसार भारत और नेपाल अथॉरिटी में किसी ने रॉ चीफ के दौरे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन किसी खबर को खारिज नहीं किया है। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेपाल में रॉ चीफ ने वहां के PM KP शर्मा ओली और पूर्व PM पुष्प कमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। नेपाल की मीडिया के अनुसार उन्हें जानकारी दी गई है कि गोयल यहां 9 घंटे रहे। कहा गया कि गोयल ने काठमांडू में उच्च स्तरीय बैठकें की। गौरतलब है कि पिछले साल जून में उनकी नियुक्ति के बाद उनकी दूसरी यात्रा नेपाल की थी। नेपाल की myrepublic.com की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख की सरप्राइज विजिट भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे की नेपाल यात्रा के कुछ हफ्ते पहले हो रही है। नेपाल सेना मुख्यालय के अनुसार भारतीय सेना प्रमुख नवंबर में नेपाल का दौरा करेंगे। हालांकि सेना मुख्यालय ने अभी तक यात्रा के लिए सार्वजनिक तारीखों की जानकारी नहीं दी है। रॉ चीफ की विजिट और सेना प्रमुख का दौरा संभावित नेपाल के नक्शा विवाद को लेकर अहम माना जा रहा है। नेपाल ने इसी साल मई महीने में अपने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना दावा बताया था। नेपाल ने संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाकों पर दावा किया, जिस पर भारत ये कहता रहा कि ये 3 इलाके उसके हैं। काठमांडू द्वारा नया नक्शा जारी करने पर भारत ने नेपाल से कड़े शब्दों में कह दिया था कि वो क्षेत्रीय दावों को कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास न करे। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत ने ठान ली है कि नेपाल को चीन के चंगुल से छुड़ाना है और इसकी तैयारी कर ली गई है। देखना होगा कि आखिर कब तक नेपाल को चीन के चंगुल से छुड़ाया जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।